मैंने सोचा हमारे इंडिया में अभी भी 48 मिलियन के आसपास बच्चे हैं जो उत्तराखंड के एक बहुत ही छोटे से इलाके से हैं कृति। मैं एज अ टीचर फेल कर गई और आज ऑलमोस्ट बिलियंस में व्यूज हमारे क्रॉस हो चुके हैं चैनल पे। और कृति दिखने में बहुत छोटी सी है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर रही हैं कृति। अस्सलाम वालेकुम, मैं इकरारुल हसन हूं और हम इस वक्त हिस्टोरिक तारीखी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। एक बहुत ही तारीखी इवेंट के लिए ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम के ज़रिए एहतमाम ग्लोबल लीडरशिप एंड बिजनेस मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जिसके लिए दुनिया भर से यहाँ पर मंदूब आए हैं, जिनमें तकरीबन 65 मुल्कों के तलबा और तालिबात भी असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं, दानिश्वर यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिनसे हमें बात करके कुछ सीखने का, उनकी बात समझने का मौका मिलेगा। वी आर ऑनर्ड, हमारे साथ एक बहुत ही शानदार नौजवान मौजूद हैं, नौजवान खातून, नौजवान लड़की, सॉरी खातून कहने के लिए, कृति शर्मा हमारे साथ हैं। कृति तकरीबन लाखों की तादाद में बच्चों को पूरी दुनिया में पढ़ा रही हैं। अपने YouTube चैनल के तवज्जुह से 20 से ज़ायद किताबें लिख चुकी हैं और तकरीबन साल में 2.5 लाख के करीब किताबें इनकी बिकती हैं, जो कि बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर ये बेचती हैं। तो कृति दिखने में बहुत छोटी सी है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर रही हैं। कृति, थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और जो काम आप कर रही हैं, ज़रा इनिशियली बताइएगा कि ये यूट्यूब को नॉर्मली हम एक और तरह का कंटेंट क्रिएट करने के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ पॉलिटिकल बैशिंग के लिए सब प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तालीम के लिए कब सोचा आपने और कैसे इसको शुरू किया? देखिए बचपन से क्योंकि मेरा परिवार ऐसा रहा है, मेरी मदर ऑलरेडी पीएचडी है हिस्ट्री में, तो उन्होंने काफ़ी बच्चों को फ्री में पीएचडी कराया है, तो वो इट वाज इन द ब्लड। वी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ स्कॉलर्स। सो उसके बाद मदर को देखते देखते +2 के बाद आई वाज ऑलवेज बीन अ स्टूडियस किड। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। क्लास 10th आई हैड 100% मार्क्स। आई वाज अवॉर्डेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ माय स्टेट। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो मेरे अंदर अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है पढ़ाने की, वो मैंने नॉर्मल ऐसे ही यूट्यूब। बिफोर यू मूव ऑन, मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के एक बहुत ही छोटे से इलाके से हैं कृति, और जिस तरह बता रही हैं कि उनके चीफ मिनिस्टर ने उनके अवार्ड किया, तो अगेन ये भी एक इंस्पायरिंग चीज़ थी, मैंने कहा मैं ज़रूर शेयर करूँ प्लीज़। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा हमारे इंडिया में अभी भी 48 मिलियन के आसपास बच्चे हैं जिनको एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं है या फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इस मिशन से मैंने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और मेरा तरीका पढ़ाने का बहुत डिफरेंट था, बच्चों के साथ रिलेट करता था। तो माय वीडियो स्टार्टेड टू गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ व्यूज। फिर मैंने कुछ बड़े बड़े $1 बिलियन कंपनीज के साथ अपनी कंट्री में एज अ टीचर भी काम किया, और अपना जो मेन चैनल था वो चलता रहा साथ साथ। और आज ऑलमोस्ट बिलियंस में व्यूज हमारे क्रॉस हो चुके हैं चैनल पे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल चैनल से देखते हैं, पढ़ते हैं और फ्री में पढ़ पाते हैं। अभी आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? जस्ट लाइक ऑलमोस्ट ऑल ओवर प्लेटफॉर्म्स पे 2 मिलियन से भी ज़्यादा। क्या कहने, और ये वैसे कहीं ज़्यादा बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि बच्चे सामने नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में उनसे इंटरेक्टिव भी रहना? तो उसके लिए कुछ अलग सिलेबस डिज़ाइन किया आपने कि किस तरह? सेम सिलेबस है। इट्स द सिलेबस व्हिच हैज बीन गिवन बाय द सीबीएसई, राइट, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। हम बस उसी सिलेबस को अपने अपने तरीके से यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। एक सेटअप है ऑलरेडी। बस सारे टीचर्स, अब जैसे मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, बट मेरे कंट्रीज में बहुत बहुत ब्रिलियंट टीचर्स हैं जो पता नहीं कितने कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मेरे से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तो सब अपने अपने वे से पढ़ा रहे हैं, एक करिकुलम फॉलो करते हुए, और बस हम ऐसे पढ़ाते हैं बच्चों के लिए। कभी कभी खाली कमरे में बैठ के रिकॉर्ड करते हैं 4-4 घंटे के लेक्चर्स। कोई बैठा नहीं होता, बट पैशन है कि नहीं बच्चों तक एजुकेशन जानी चाहिए। अब कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ज़ाहिर है कोई नहीं है, सिर्फ कैमरा है, तो उसके लिए वैसे मुश्किल है बहुत रिकॉर्ड करना ऑब्वियसली। अच्छा, वैसे चूंकि आप लगती नहीं है टीचर अभी, तो आप ऐसा लगता है जैसे खुद एक स्टूडेंट है, बट अगेन सामने बच्चों को पढ़ाने में और यूट्यूब पर लेक्चर देने में या रिकॉर्ड करने में वीडियोस, टेक्निक का कोई फ़र्क है, या ऐसे ही जैसे आप एक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं या आप कैमरा के सामने पढ़ा रहे हैं? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है ऑनेस्टली। कई बार पढ़ाते पढ़ाते जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम्स हो गए, या कई बार खुद भी, अभी जैसे देखिए पहले टाइम पे अब हम लोगों के टीचर्स मोस्टली बोर्ड्स के साथ ज़्यादा फेमिलियर है। और हम लोगों के लिए जो न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम तो नए बच्चे हैं, तो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू अडैप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्निकलिटीज विच इज गोइंग ऑन। बट जो ओल्ड टीचर्स हैं, जो ट्रेडिशनल टीचर्स हैं, उनके लिए मुश्किल है। तो यूट्यूब के लिए, क्योंकि हम लोग थोड़े यंग थे तो हमने वो टेक्नोलॉजी पकड़ लिया, बट दैट्स नॉट द केस विद एवरीबॉडी। इसीलिए शायद हम लोग यूट्यूब पे एक एज ले पाए ओवर मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। फिर ये कैसे, यानी फॉर मी, मेरे लिए इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है कि कोई ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड नहीं है और उसके बावजूद आप बच्चों की बात समझा रहे हैं। हाउ? डिजिटल बोर्ड्स के थ्रू। ओके, अच्छा। सो वी हैव गॉट द डिजिटल बोर्ड, राइट। तो जब मैं हॉस्टल में होती थी, तो हॉस्टल में तो एक छोटा सा बोर्ड लगाया था मैंने बस, और जब मेरी रूममेट्स पढ़ने जाती थी तो उस समय मुझे कोई ना कोई लेक्चर अपना छोड़ना पड़ता था, और मैं उस समय उस रूम की अपॉर्चुनिटी लेकर के फटाफट से व्हाइट बोर्ड पे लिख करके पढ़ा दिया करती।
तो ये जब जब हम कहते हैं कि आर्ट की कोई सरहद नहीं है, जब हम कहते हैं कि म्यूजिक की कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो तालीम का मामला भी ऐसे ही ऑब्वियसली। बिल्कुल होना भी तो क्या ऐसा ही ऐसा हुआ कि आप के तलबा में या आपके जो स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब के, उनमें कुछ पाकिस्तानी बच्चे बच्चियां भी शामिल? सारे पाकिस्तानी हाँ, बच्चे हैं। अच्छा, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे हुए। आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम सऊदी आल्सो, सम ऑफ द अरब कंट्रीज, Okay. सीबीएसई बोर्ड्स हैं, सब जगह बच्चे हैं, कई सिलेबस है। और देखिए मैं एक टीचर हूँ, ठीक एक अध्यापक हूँ, एक गुरु हूँ। गुरु के दिमाग में कभी भी किसी भी चीज़ का अगर भेद आए तो उसे अपने आप को गुरु नहीं बोलना चाहिए, राइट, क्योंकि मेरे पास कोई भी बच्चा आए, कहीं से भी आए, अगर मैं उसको समय पे शिक्षा नहीं दे पाई, मतलब मैं एज अ टीचर फेल कर गई। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके लिए वैसे ही हैं जैसे इंडियन? बिल्कुल वैसे ही है वो। आज तक मुझे ऐसा समझा भी नहीं है कि कोई दीदी इंडिया से पढ़ा रही है। मुझे यही बोलते हैं, उन्हें पता है कि मेरे देश में सब दीदी बोलते हैं, तो वो भी दीदी ही दीदी बोलते बोलते हैं। वो सब दीदी ही बोलते कोई कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट, कोई ऐसा कमेंट किसी बच्चे की तरफ से जो पाकिस्तान से है आपको हैं। मिला हाँ, हो मैं जिसने आपको बहुत खुश बताती किया हूँ, हो? मैं आपको बताती हूँ। एक बार ना, क्योंकि ये पाकिस्तानी सूट्स है तो मुझे पसंद है बहुत, ओके। तो एक बार मैंने ऐसे पहना था, तो यूट्यूब पे सबको विश करते हुए वो मैंने पहन के डाला था। तो कुछ पाकिस्तानी बच्चों ने लिखा था, अच्छा आप मुस्लिम थे, हमें आज पता चला, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वो ड्रेस से आपके रिलीजन को religion कनेक्ट को, करते हैं, बच्चे हैं, छोटे ऑब्वियसली बच्चे हैं, और ऑब्वियसली। उनके लिए ऑनेस्टली कुछ भेदभाव नहीं है। जो छोटे बच्चे, अब जैसे टीचर रहते हैं ना, वैसे बच्चे रहते हैं, उन्हें पता है मेरा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है किसी भी रिलीजन में, तो वो भी आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। हमारे हिंदुस्तानी बच्चे पाकिस्तानी बच्चों की मदद करते हैं, पाकिस्तानी बच्चे हिंदुस्तानी बच्चों की मदद। तो आई एम सो सॉरी, मैं ज़ाहिर एजुकेशन में, लेकिन अगेन जब ये बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, अभी लड़ाई हुई, बाकायदा जंग की दोनों मुल्कों ने, इसमें क्या सूरत हाल थी? बच्चे बच्चे भी आपस में लड़ते थे कुछ, या मैं सच बताऊं, माहौल तो था ना ऐसा? नहीं, माहौल ऐसा रहता है। देखिए माहौल का हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको फिर से बोला, कई लोग होते हैं ना जो बहुत कैसे आपको बताऊं, मतलब अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ज़्यादा उनको दृढ़ निश्चय होता है। तो आई एम दोज पीपल, लाइक आई एम ग्रेट कन्विक्शन टुवर्ड्स द वर्क आई डू। Right. सो आसपास मेरे जो होता है वो एक चीज़ है। देखिए वो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वो हमारे और चीज़ें हैं, बट जो हम लोग हैं, हमारी ना एज है उस चीज़ पे पढ़ने की। हमें लगता है कि हम अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। जो हमारा पढ़ाई है, पढ़ाई रोक के बैठना, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेना डजंट मेक एनी सेंस। मैं तो अपने बच्चों को भी यही बोलती थी, बेटा ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, हम अपना काम करते रहें। और जब तक हम इतनी समझ नहीं रखते ना कि हम किसी मुद्दों पे कुछ बोल सके, तो हमें अपना ज़बान बंद रखना। ये बताओ टीचर, आपने बहुत अच्छी बात की। ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी, अगर मुझे कुछ लोग सुनते हैं मेरे प्लेटफॉर्म से, आपको तो ज़ाहिर एक उस्ताद के तौर पर, एक टीचर के तौर पर फॉलो करते हैं, आइडियलाइज़ करते होंगे ऑब्वियसली बच्चे, तो हमें ये भी अभी से बताने और समझाने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें लाइक एजुकेशन, जिस तरह जब ये जंग हुई तो कुछ हमारे बच्चे इंडिया में थे, हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ सर्जरीज के लिए उनको वापस भेज दिया गया। सो आई मीन ये भी अभी से इस जनरेशन को बताने की ज़रूरत है कि ठीक है, पॉलिटिकल आपके डिफरेंसेस अपनी जगह, मगर इस तरह की जो ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें हैं उन पे हमें, या तालीम है, कुछ चीज़ों के ऊपर हमें कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। इस पर स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। दोनों साइड से आप कुछ कंपैरिजन करती हैं इस पे, पाकिस्तान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी? देखिए ऑनेस्टली मैं अब इस चीज़ पे तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि कुछ जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो शायद हम आज को देख कर के कंपेयर करेंगे तो हम हमेशा आज में रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। कुछ चीज़ें बहुत पुरानी होती है, शायद कोई ऐसे कर्जे हैं जो हम कब चुकाते हैं हमें बाद में मालूम पड़ता है, तो उस चीज़ पे तो मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती अभी। बिल्कुल ठीक मेरा है। तो बट आई सिर्फ ये कि बच्चों में कम से कम हमें कि नफरत की कोई एक हद होनी चाहिए। किसी कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को तो हमें केवल उनकी पढ़ाई, उनके काम से मतलब रखवाना चाहिए। उनको खुद के दिमाग एक बार बन जाए, वो फिर खुद से अपने आप जज कर सकते हैं कि क्या चीज़ सही है उनके लिए, क्या चीज़ गलत है। एंड अगेन यहाँ कैम्ब्रिज में इतना शानदार, दुनिया के 65 कंट्री से यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आई मीन मेरी अपने लिए बहुत लर्निंग का प्रोसेस है। तो आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है? अभी आगे क्या करने जा रहे हैं? कैसी लर्निंग है, ज़रा बताइए। मुझे तो देखिए बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली। आई गेट टू मीट सो मेनी इंटेलेक्चुअल पीपल। ऑब्वियसली यहाँ पर आखिर के इट्स नॉट अबाउट यू बिलोंग टू दिस कंट्री, यू बिलोंग टू दैट कंट्री, वी ऑल इररिलेवेंट है सब यहाँ पे। we all are same and we all are working towards the same goal, that is to bring more peace and harmony in this world so that we can see some good youth taking this world forward. And I think यही एक मिशन होना भी चाहिए। और मैं तो सारे यंग बच्चों को ये बोलती हूँ कि लाइफ में क्या है, ये कास्टिज्म, ये रिलीजन, ये एवरीथिंग, ये हमें ना कुछ लेवल तक छोड़ करके एक ह्यूमन लेवल पे काम करना चाहिए। वी आर ह्यूमन फर्स्ट, बाकी सब चीज़ें। मैं आपसे आखिर में यही पूछने वाला था कि कोई मैसेज आप देना चाहें, बट अगेन स्पेसिफिकली जो लोग आपको पाकिस्तान में देखेंगे, कुछ आप उनसे कहना चाहें? कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई नाराजगी, कुछ प्लेटफॉर्म हासिल कभी भी मैसेज करे, मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। पूरे दुनिया से बच्चा मुझे मैसेज करे, मेरे लिए सबके लिए बराबर प्यार है और हमेशा रहेगा।
थैंक यू सो मच कृति, बहुत शुक्रिया आपके काम के लिए जो आप कर रही हैं और आपके वक्त के लिए। आपको भी शुक्रिया इतना अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।